बीच यूक्रेन वॉर जोन से अब तक का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां पुतिन के गुरु दुगिन का ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए। या तो दुनिया खत्म होगी या फिर रूस युद्ध जीतेगा। दुनिया के खत्म होने के साथ ही ये लड़ाई भी खत्म होगी। युद्ध तब तक चलेगा जब तक रूस जीत नहीं जाता है। What will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will win, it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the war. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. और हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब भी मौजूद है, लेकिन जल्दी से मैं मनीष का रुख करना चाहूंगा क्योंकि मनीष ने ये सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू किया है। अभी तक दुगिन का इंटरव्यू इस तरह से आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के न सिर्फ गुरु माने जाते हैं बल्कि नीति निर्धारक भी माने जाते हैं रूस के अलेक्जेंडर दुगिन, और उनका इंटरव्यू किया है मनीष ने। मनीष, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि जब आप दुगिन से बात कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा मानो व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगा आपको? शुक्रिया समीर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर कोई ये मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जिस सोच का परिणाम है वो सोच दुगिन की है और उसको अमली जामा पुतिन पहना रहे हैं। तो इसीलिए इस नैरेटिव को जब दुगिन कह रहे हैं तो मुझे लगा कि जो बात दुगिन कह रहे हैं यही अब पुतिन और आगे करते हुए जाएंगे। और इसीलिए जब मैं दुगिन से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे सामने में खड़े होकर पुतिन कह रहे हैं कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब आगे आने वाले समय में ये होगा। तो इसलिए जब पुतिन ये कहते हैं कि या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे यही लग रहा था कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी समय पुतिन को ये लगेगा कि मैं हार रहा हूं तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से जरा भी नहीं हिचकेंगे। तो निश्चित तौर पर दुगिन की वो बातें पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के जंग में पूरी मानवता को तबाह नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन तक अभी तक कैसे ये मैसेज जा चुका है। अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मल्होत्रा सर, यूक्रेन किस बिना पर अभी तक बातचीत के लिए राजी नहीं होता? शर्तें रखने की हिम्मत यूक्रेन कैसे रख देता है, जबकि बार बार अब रशिया ये दोहराता आया है जीत के अलावा कुछ मंजूर नहीं? देखिए, ज़ेलेंस्की जो कुछ कर रहा है वो अकेले अपने दम पे नहीं कर रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, पूरा यूरोप है और उनकी सपोर्ट है। एग्जैक्टली। तो उससे कहा गया है कि आपको सरेंडर नहीं करना है, और थोड़ा उसको इस बात से भी शायद ली है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे इलाके हैं जो रशिया के कंट्रोल में आ गए थे, जैसे खेरसोन है, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। तो इस समय जो ज़ेलेंस्की है वो अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड सामने रख रहा है, बातचीत की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप ही ने रिपोर्ट किया अभी थोड़ी देर पहले कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि आने वाले 6 महीने जो हैं युद्ध के लिए बड़े निर्णायक होंगे। यानी उसके दिमाग में अभी तो 6 महीने आगे का प्लान चल रहा है। तो वो बातचीत की तो बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और बातचीत में भी उसकी जो डिमांड है वो मैक्सिमलिस्ट है, वो पांचों के पांचों रीजन, यानी जो अभी हाल ही में 4 रीजन। बिल्कुल सर, और ये जो आपका व्यू है ये बता रहा है कि आने वाले 6 महीने कितने ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। और जो अलेक्जेंडर दुगिन ने बोला है, जो हमारे संवाददाता मनीष झा ने सवाल किया, इस पर प्रसून सर मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि मनीष झा जब पूछते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, तब अलेक्जेंडर दुगिन ये बोलते हैं या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर रूस जीतेगा, सिर्फ यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को कितना सीरियस आप देखते हैं?
आई थिंक ये प्रेशर टेक्टिक्स है रशिया की तरफ से यूक्रेन और खासकर यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। और रशिया का एक प्रेशर टेक्टिक्स वॉर इकोनॉमी में रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी इकोनॉमिक टाइज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा चलता रहेगा तो ये रशियन इकोनॉमी वीक नहीं, लेकिन हो रही है। प्रसून जी, अलेक्जेंडर दुगिन का ये स्टेटमेंट ये भी तो बता रहा है कि इस युद्ध को जीतने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि रशिया के अब इट्स लाइक उनके ऑनर पे आ गया है। ये एक छोटा सा देश यूक्रेन रशिया की मतलब प्रभुता को या आप कह रहे हो माइट को चैलेंज कर रहा है। तो डेफिनेटली वो हार नहीं मानेंगे, चाहे उसके यूक्रेन के पीछे यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और ज्यादातर ये वॉर इकोनॉमी रिलेटेड है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा हथियार बेच पाएगा यूक्रेन को। और ठीक है, तो दुगिन के इस बयान के कई मायने निकलते हैं और सीधा संदेश है यूक्रेन को, पश्चिमी देशों को और अमेरिका को कि रूस तो पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, रूस ये जंग जीत करके ही रहेगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।